सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की इस क्लास में हम कोई वर्कशीट नहीं सीखने वाले, बल्कि अब से हम पूरे लेसन सीखेंगे, जिसका फायदा आपको आपकी आगे आने वाली पढ़ाई है ना, उसमें आपको इसका फायदा मिलेगा। देखिए, अब हम जानते हैं कि छुट्टियां हो गई हैं, आपको बुक्स भी नहीं मिली हैं। कोई बात नहीं, मैं तो यहां पढ़ाने के लिए हूं ही। मैं इसी तरह से अपने वीडियोस से आपको आपकी पूरी बुक समझाने के लिए आया हूं। देखिए, इससे मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होशियार होते हैं और कुछ कम होशियार होते हैं। कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया। तो हम जब सीखेंगे तो होशियार जो बच्चे हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो कम होशियार वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा और सीख जाएंगे। कोई बात नहीं, हम अब पूरे लेसन सीखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अपना जो गणित विषय है, जो कि कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के लिए है, उसमें जो अध्याय नंबर 1 है ना, उसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। उसके बारे में ही सीखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है संख्याओं की तुलना करना, यानी कि उनके बीच में ये देखना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। भाई, तुलना तो आप अपने दैनिक जीवन में रोज ही करते होंगे, करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, अगर मम्मी दूध का ग्लास लाती है तो अगर आप 2 भाई हैं या 2 बहन हैं या भाई बहन है, तो आप ये तुलना करते हैं ना कि भाई किसके ग्लास में ज्यादा है और किसके ग्लास में कम है। तो क्या करते हैं, जो ज्यादा वाला होता है वो कहते हैं भाई मुझे दे दो। इसी तरह जब भी घर में कोई मिठाई आती है तो आप ये देखते हो ना, बड़ा पीस कौन सा है। तो आप तुलना तो रोज ही करते हो, लेकिन संख्याओं की तुलना कैसे आसानी से की जा सकती है वो हम इस क्लास में सीख रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके पास कई सारी संख्याएं हैं, जैसे कि 92, 392, 4456 और 89742, ये तो हमें काउंट करना आता है, इसलिए हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। लेकिन अगर हमें इनका नाम नहीं पता तो हम कैसे करें। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, आप इनके अंकों को काउंट कर लो। जैसे ये कितने अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है। ये कितने की है, 3 अंकों की। ये 4 अंकों की, और ये 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है। तो भाई नेचुरली बात है कि जो 5 अंकों की संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी, तो यानी ये तो हो गई सबसे बड़ी, ठीक है। और जो 2 अंकों की है, क्योंकि उससे नीचे तो कोई संख्या ही नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी। देखो, है ना आसान सी बात। अगर हमें संख्याओं का पता नहीं है, उनका नाम अगर हम नहीं जानते, हम उन्हें काउंट करना नहीं जानते, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपकी बुक में एक एक्सरसाइज भी दे रखी है कि भाई क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी। जैसे कि यहां पर कुछ संख्याओं का समूह दे रखा है, 382, 4972, 18, 5, ये फिर है 59,785 और 750। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें गिनना आता है, इसलिए हम बता सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अभी गिनना नहीं आता। कोई बात नहीं, आप इसको देखिए, आप ये देखेंगे कि इसमें कम अंकों वाली संख्या कौन सी है। तो ये 3 अंकों की है, ये 4 अंकों की, ये 2 अंकों की है, ये 5 अंकों की और ये 3 अंकों की। तो सबसे कम अंकों वाली संख्या कौन सी है, ये। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, सबसे छोटी संख्या 18। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, जिसमें सबसे ज्यादा अंक होंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा अंक है 1 2 3 4 5। 5 अंकों से तो बड़ी कोई और संख्या नहीं है ना इस समूह में, नहीं है। तो हम इसको मानते हैं कि ये सबसे बड़ी संख्या है। तो अब आपको समझ में आया कि हम कैसे तुलना कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रश्न और आता है, जिसको अभी मैं बताने वाला हूं। देखिए, अब दूसरी समस्या क्या आती है कि यहां पर तो आप अगर फिर दोबारा से, मैं जैसे बोला कि अंकों को काउंट करना है, तो ये 4 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की संख्या है,
ये 3 अंकों की, ये 4 अंकों की और ये 3 अंकों की। तो हम सबसे बड़ी तो बता सकते हैं, क्योंकि ये जो 5 अंकों वाली संख्या, इससे बड़ी तो कोई और संख्या नहीं है ना। तो ये तो हो गई सबसे बड़ी। अब हमें पता लगाना है कि सबसे छोटी कौन सी संख्या है। तो देखो, सबसे छोटी के लिए अब यहां पर ये भी 3 अंकों वाली है और ये भी 3 अंकों वाली है। जब भी ऐसी दुविधा आपके सामने आए कि भाई ये दोनों ही 3 अंकों वाली हैं सर, अब हम कैसे बताएं कि दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, तब आप क्या किया करो, इनका जो सैकड़े वाला स्थान है, जो 100 वाला प्लेस है, सैकड़े का स्थान, इन दोनों को देख लो। दोनों में कौन छोटा है, बताओ दोनों में कौन छोटा है? 1 छोटा है या 3 छोटा है? 1 छोटा है ना। तो इसलिए जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो बनेगी 100। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब दोनों अंकों की दोनों अंक समान होते हैं, तो अगर 3 अंकों वाली है तो जो सबसे पहला जो है लेफ्ट साइड से, जो सबसे पहला अंक है 3 अंकों में, जो सबसे पहला अंक है, उन दोनों की तुलना कर लिया करो। तो आपको पता चल जाएगा दोनों में से कौन छोटा है और कौन बड़ा। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4। 3 में आपको यही समस्या फिर आएगी, क्योंकि हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि हमें अभी संख्या काउंट नहीं करना आता, हमें नहीं पता इसका नंबर नेम क्या है। तब हमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी। देखिए, इसमें पहले कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की। फिर ये 5 अंकों की, 3 अंक, 4 अंक और 3 अंक। तो जो 5 अंकों की है वो तो हमें पता चल गया कि ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन सबसे छोटी पता लगाने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि दोनों की दोनों ही 3 अंकों की है, तो मैंने जैसे अभी समझाया था, जब 3 अंकों वाली दो समान संख्याओं में हमें तुलना करनी है, तब हमें उल्टे हाथ की तरफ सबसे पहला नंबर देखना है कि दोनों में छोटा कौन सा है, तुलना करनी। तो 1 बड़ा है, 1 छोटा है या 4 छोटा है? बोलिए कौन सा छोटा है? 1 छोटा है ना। तो इसलिए सबसे छोटी जो संख्या बन गई वो बन गई 111। अब आपको समझ में आया कि कैसे हमें फाइंड करना है, जब हमें नंबर नेम ही नहीं पता, संख्याओं का ही नहीं पता। फिर चौथे प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये 4 अंकों की है, ये 4 अंकों की है, आएगी दिक्कत। ये 4 अंकों की है, ये 5 अंकों की और ये 3 अंकों की, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आई दिक्कत? नहीं आएगी, क्योंकि 5 अंकों की जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी और कोई है ही नहीं। तो ये हो गई सबसे बड़ी, और 3 अंकों वाली सबसे छोटी, क्योंकि इससे छोटी अंक के कोई और है ही नहीं। तो ये हो गया सबसे छोटी संख्या। इस तरह से हमें तुलना करनी होती है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था 3 अंकों वाली संख्याओं में तुलना करना, हमें पता नहीं चल रहा था क्योंकि दोनों ही 3 अंकों की थी। हमें करना क्या है? ऐसे मान लो अब अगर आपके सामने 4 अंकों की 2 संख्याएं और इसमें तुलना करनी है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। अब आप कहोगे सर इसमें भी 4 अंक हैं और इसमें भी 4 अंक हैं। तो मैंने जैसे समझाया था, जब दोनों में इक्वल बराबर संख्या जो अंक होते हैं उनकी संख्या बराबर है, तब आपने क्या करना है? उल्टे हाथ की तरफ यानी लेफ्ट साइड का जो पहला नंबर है उसकी तुलना करनी है। देखना है कि दोनों में बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। अब आप बताओ 4 बड़ा है या 3 बड़ा है? 4 बड़ा है ना, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है। सिर्फ इतना करना है। लेकिन समस्या वहां पर आती है जब दोनों ही जो 4 अंकों की संख्या है और इनका जो सबसे पहला नंबर है वो भी दोनों सेम है। अब कैसे तुलना करें कि कौन बड़ा कौन छोटा? तब हमें क्या करना है, जब पहला जो अंक है लेफ्ट हैंड का वो दोनों सेम हो, तो हम नेक्स्ट वाले नंबर पर जाते हैं, यानी उससे अगले नंबर पर जाते हैं। इन दोनों पर जाएंगे। अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा? 8 बड़ा है ना, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो देखा आपने कि हमने संख्याओं की तुलना बिना उनके अंकों को जाने ही कर लिया। मतलब उनका संख्या नाम हमें नहीं पता, हमें मान लीजिए पढ़ना ही नहीं आता ये कितना लिखा है, लेकिन फिर भी हमने ये बता दिया कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। तो ये तो थी आज की क्लास। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से मैथ्स को सीखते रहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, घर में ही रहिए, जब तक जरूरी ना हो
बाहर ना निकलें और जब भी बाहर निकलें अपना मास्क जरूर लगा के निकलें और जब भी संभव हो इस कोरोना वायरस का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।